हेलो दोस्तों, बच्चे और बचपन के 5 यूनिट्स के कंप्लीट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को हम पीछे के वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आकर के आपको देखना है। वहाँ पर आपको मैं अभी बता देने वाला हूँ कि कैसे आपको देखना है। और एक बात आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है कि अब आपके एग्ज़ाम्स का टाइम है तो जल्दी-जल्दी आपके लिए वीडियोज़ आएँगे। तो हो सकता है कुछ वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक ना पहुँचे, तो वीडियोज़ वाले सेक्शन में आकर के आपको डेली चेक कर लेना है कि जो भी आपके काम की अपडेट्स हो, उनको देखते रहना है। डेली बेसिस पर आपके काम-काम की कौन-कौन सी अपडेट्स आ रही है, उनको भी चेक करते रहना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि आपको बच्चे और सीखना के पेपर्स को यूनिट बाय यूनिट प्लेलिस्ट में कहाँ से देखना है और बाकी पेपर्स को कहाँ से देखना है। तो देखिए, प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आना है। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो क्रिएटेड जो नई नई प्लेलिस्ट ओपन होगी तो वो क्रिएटेड प्लेलिस्ट में आपको दिखेगी। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इंटर्नशिप डायरीज की प्लेलिस्ट है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर है। और उसके नीचे आएंगे तो बीएसटीसी सेकंड ईयर है। अब आप सेकंड ईयर में यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है। तो इस तरह से नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो सारे पेपर्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। और जो न्यूली वीडियोस आ रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट भी इधर ही ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ से पर इस सेक्शन में आकर के आपको देखते रहना है अपनी क्लासेस को। और अब हम बात करते हैं आपके छठे यूनिट को लेकर के। यूनिट 6 का नाम है भाषा व सोच। और ये यूनिट भी आपका 10 नंबर का है। और कोशिश करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करने की जिनसे आप इस यूनिट में 10 नंबर पक्के कर पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सबसे पहला बिंदु आता है बच्चे और उनकी भाषा। बच्चे और सीखना हम डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चों को और उनकी भाषा के बारे में कुछ बिंदुओं को हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जीवन के प्रारंभ से ही अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए बच्चे अपनी आयु के अनुसार संकेत तथा भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जन्म से तीसरे सप्ताह में रोकर भूख लगना या पीड़ा होना व्यक्त करते हैं। 3 से 8 माह की आयु में वह दादा मामा बोलना सीख लेते हैं। थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना सीख जाते हैं। आयु में वृद्धि के साथ में भाषा भी परिपक्व होती जाती है। शब्द भंडार में भी वृद्धि होती जाती है। 2 से 3 वर्ष की आयु तक बच्चा 1 से 2 शब्दों से आगे बढ़कर के कई शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। और चौथे वर्ष की आयु तक बच्चों की जो वाक्य रचना है वह काफ़ी सुधार उसमें हो जाता है। इसके बाद में बच्चा प्राथमिक पाठशाला में जाने लगता है और बातचीत और सीखने में भाषा का उचित प्रयोग करने लग जाता है। ये कुछ बिंदु आपको भाषा और बच्चों के बीच में जो सामंजस्य है उसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं संप्रेषण की अवधारणा को लेकर के। इसमें देखिए, संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों और भावों का आदान प्रदान है। पत्र, पुस्तक, ईमेल आदि द्वारा सूचनाएं विचार प्रेषित करना भी एक प्रकार का संप्रेषण है। संप्रेषण एक व्यापक संप्रत्यय है। यहाँ विचार, सूचना या संदेश भेजने का कार्य एक पक्षीय न होकर के बहुपक्षीय बन जाता है। ये कुछ बिंदु आपको संप्रेषण में ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे संप्रेषण के प्रकार। तो ये भी 2 प्रकार से है। एक तो माध्यम के आधार पर और एक है पक्षों के आधार पर। तो 2 प्रकार से डिवाइडेड है, जिसमें माध्यम के आधार पर जो प्रकार हैं वो शाब्दिक और अशाब्दिक है। और जो संप्रेषण के आधार पर हैं वो यहाँ पर 5 प्रकार से हैं। 2 व्यक्तियों में, लघु समूह में, दीर्घ समूह में, संगठन में और जन संप्रेषण में। और यहाँ पर जो शाब्दिक प्रकार है उसमें मौखिक है, दृश्य है और लिखित है। और दूसरी ओर जो अशाब्दिक है इसमें मुख मुद्रा, आंखों की भाषा, शारीरिक भाषा, ध्वनि संकेत, संकेतात्मक कूट भाषा के प्रकार सम्मिलित हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बच्चों में अवस्था के अनुसार संप्रेषण कौन सी अवस्था में कौन कौन से संप्रेषण होते हैं उनको लेकर के कुछ बिंदुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला बिंदु आता है शेषावस्था। और इसमें देखिए, 1 साल से छोटे बच्चे अपनी आवश्यकताएं व्यक्त करने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकालते हैं, जिससे माँ या फिर देखभाल करने वाले समझ सकते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए या क्या उसको तकलीफ हो रही है। सामान्यतः इस अवस्था में शाब्दिक संप्रेषण प्रारंभ हो जाता है। शाब्दिक संप्रेषण से अधिक हाथों से संकेत, शारीरिक अभिव्यक्ति, चेहरे के हाव भाव संप्रेषण के माध्यम होते हैं। तो ये कुछ बिंदु आपको शेषावस्था में ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की। तो पूर्व बाल्यावस्था में देखिए, 2 वर्ष से बड़े बच्चों में शब्द भंडार तेजी से बढ़ने लगता है। वे मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। जैसा घर में बड़े बोलते हैं उसका अनुकरण, उसका अनुसरण करने लगते हैं। बच्चे लंबे वाक्य बोलने लगते हैं और ज़्यादा बोलते हैं। घटनाओं के छोटे छोटे वर्णन कर सकते हैं। इस अवस्था में ज़्यादातर संप्रेषण आत्म केंद्रित होता है। पूर्व बाल्यावस्था के लिए आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का संप्रेषण कौशल और तीव्र गति से विकसित होता है। वे वाक्य की रचना से स्वतः ही परिचित हो जाते हैं एवं उसका उचित उपयोग करने लगते हैं। इस आयु तक बच्चे सामान्यतः विद्यालय जाने लगते हैं और लिखना पढ़ना भी सीख लेते हैं और सीखते रहते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने आता है भाषाई विकास के विभिन्न परिक्षेप्य क्या क्या हैं। इसमें पहला बिंदु है व्यवहारवादी स्किनर का।
जिसमें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है: उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है: उद्दीपन, अनुक्रिया और यहाँ पर पुनर्बलन। तो 3 तत्व आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न भी आपके अलग से पूछा जा सकता है इस तरह का। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी क्रिया को सीखने में उद्दीपन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्किनर ने इन 3 तत्वों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले। भाषा के संबंध में बच्चों पर भी यही नियम लागू होते हैं। ये बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला दूसरा बिंदु आता है संज्ञानवादी वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और पियाजे। 3 मनोवैज्ञानिकों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है। वाइगोत्स्की इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट (ZPD) आपको ध्यान रखना है, जिसमें बच्चा कुशल सहयोगी की मदद से कठिन कार्यों को भी कर लेता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की की। नोम चॉम्स्की में देखिए, चॉम्स्की का विश्वास है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उसी के सहारे वे नए नए वाक्य बनाते हैं। आगे देखिए, भाषिक अर्जन क्षमता द्वारा सीमित वाक्यों को सुनकर के असीमित वाक्यों को बोलना ही सीखने की क्षमता विकसित करता है। इसके बाद में बात करते हैं पियाजे की। पियाजे ने देखिए भाषा विकास को जन्मजात नहीं मानते हैं पियाजे, और भाषा विकास का स्रोत है ऐसा कहा है। पियाजे सीखने में 2 क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं: समायोजन और आत्मसात करने को। इसमें देखिए, बच्चा वातावरण से अपना समायोजन स्थापित करता है और तदुपरांत उससे अपने आप को आत्मसात करता है, ये कहना है पियाजे का। तो तीनों मनोवैज्ञानिक और एक स्किनर के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है भाषा व सोच में क्या संबंध है। इसमें पहला बिंदु देखिए, सोचने के लिए भाषा एक माध्यम हो सकती है पर आवश्यक नहीं है। दूसरा बिंदु है, हम सामान्यतः उन्हीं भाषा में सोचते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, यानी कि मातृभाषा होती है। तीसरा बिंदु देखिए, भाषा व सोच दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। अब इस यूनिट में वैसे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट कुछ टॉपिक्स को हमने पहले के वीडियोज में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप यूनिट बाय यूनिट देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, और आपको कोशिश करना है इन बिंदु जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उन सभी को याद कर लेनी होगी, ताकि एग्जाम में आपके 10 नंबर इस यूनिट में से पक्के हो जाए और आपके इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आ सके। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषा विकास में परिपक्वता के महत्व को लेकर के। पहला बिंदु है शारीरिक परिपक्वता का, जिसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए शारीरिक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। यही कारण है कि बच्चा जन्म के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं है तो वह भाषा का विकास उसमें सामान्य नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा स्लो होगा। 3 वर्ष तक बच्चा भाषा बोलना सीख जाता है। ये कुछ बातें आपको शारीरिक परिपक्वता में ध्यान रखनी है। के बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानसिक परिपक्वता की। मानसिक परिपक्वता में देखिए, भाषा का जो विकास है बुद्धि के स्तर के साथ में चलता है। सामान्य बच्चे की तुलना में तीव्र बुद्धि वाले बच्चे कम से कम 4 माह पहले बोलना शुरू करते हैं, और मंद बुद्धि बच्चे बोलने के विषय में सामान्य बच्चों से 3 वर्ष तक पिछड़ जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु है सामाजिक व सांस्कृतिक परिपक्वता को लेकर के। तो बच्चे अपने परिवार और सांस्कृतिक परिवेश से अपनी क्षेत्रीय भाषा को जल्दी सीखते हैं, और जब वे विद्यालय जाते हैं तब वे हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषा सीखते हैं। इस तरह से आपको ये 3 बिंदु परिपक्वता को लेकर के ध्यान रखने हैं। और अब जब अलग-अलग भाषा को लेकर के बात हो ही रही है तो हम बात करते हैं बहुभाषिकता को लेकर के। तो जब भी किसी से संप्रेषण करते हैं तो उससे हम जितनी भी भाषाएं जानते हैं उनके शब्दों का प्रयोग होता है, उसे ही बहुभाषिकता कहते हैं। यदि हमें बहुभाषिकता बोलने में छूट दी जाती है तो हम सहज महसूस करते हैं, और यदि एक ही भाषा बोलने को कहें तो असहज महसूस करते हैं। अतः भाषा विविधता न तो कोई समस्या है और न ही पिछड़ने का प्रतीक, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए वरदान है। अब इसके बाद में अगला बिंदु आता है बालक के भाषा विकास में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। तो देखिए, पहला बिंदु आता है शिक्षक क्षेत्र की भाषाओं से परिचित होना चाहिए और उनके प्रति उनकी जो अभिव्यक्ति है वो भी सकारात्मक हो। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, अगर शिक्षक का भाषा ज्ञान एवं भाषा पर अधिकार अच्छा है तो वह बच्चों को उचित व प्रभावी शिक्षण करा सकेगा। तीसरा बिंदु है शिक्षक को अपेक्षित होता है कि वह बच्चों को प्रोत्साहित करे तथा उनकी झिझक दूर करने में मदद करे और उनको प्रोत्साहित करे। चौथा बिंदु है शिक्षक को उस क्षेत्र की सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी रखना आवश्यक है। पांचवा बिंदु है शिक्षक को कक्षा में बहुभाषिकता के अनुरूप वातावरण निर्माण करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको इन सभी बिंदुओं को ध्यान रखना है
और हमने दोस्तों इस छठे यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा इस वीडियो में कर ली है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में दूर हुए हैं। फिर भी इससे संबंधित आपके कोई डाउट रहते हैं, आपकी कोई भी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और फर्स्ट पेपर की बाकी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए और वहाँ से आपको सारे यूनिट बाय यूनिट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप आसानी से एक एक यूनिट की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपना याद कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।